हेलो स्टूडेंट, हमारे पास आज हमें एक टॉपिक स्टार्ट करना है जो फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक है। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक जैसा कि आप जानते हैं काफी ज्यादा से ज्यादा इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि हमें इससे रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे पास एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट है। तो हमने सोचा कि आज एक बेसिक टॉपिक से आप लोगों की शुरुआत की जाए, और काफी हम लोग इसमें बेसिक पढ़ाएंगे, और जो बेसिक जो कि आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो गाइस, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। देखिए, थर्मोडायनेमिक का मतलब आप लोगों को समझना चाहिए। डायनेमिक का मीनिंग होता है, डायनेमिक का मीनिंग होता है मोमेंटम, मूवमेंट। थर्मोस, थर्मो जो है थर्मोस टर्म से लिया गया है, जिसका मीनिंग है हीट। यहाँ पे मैंने लिख दिया है हीट, और डायनेमिक का मीनिंग मैंने यहाँ पे लिख दिया है मूवमेंट। ठीक है ना। तो अब देख रहे हैं दो टर्म है। तो एक ऐसी द ब्रांच ऑफ द साइंस जो डील्स करती है मूवमेंट ऑफ हीट को, दैट इज द कॉल्ड है थर्मोडायनेमिक। हम लोग उसकी स्टडी जो है थर्मोडायनेमिक में करते हैं। ठीक है ना। ये बहुत ही सिंपल सी बात हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ी हुई है, जिसमें जो है कुछ भी ज्यादा टफ है नहीं है। ठीक है ना, बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे है। ठीक है ना। तो आइए पहले हम लोग स्टेटमेंट को पढ़ लेते हैं। देखिए स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक स्टेटस यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसा कि आप पढ़ पा रहे हैं। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक स्टेटस दैट हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये कह रहा है कि जो हीट है वो एनर्जी का ही फॉर्म है, एंड थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस आर देयरफॉर सब्जेक्ट टू द प्रिंसिपल ऑफ द कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। कहने का मतलब है कि ये जो प्रिंसिपल है ये ओनली कन्वर्जन ऑफ एनर्जी का है। तो कहने का मतलब है कि हमारे पास जो एनर्जी है, जो हीट है, वो एनर्जी का ही फॉर्म है, और एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करना ही ये क्या है, एक तरीके से थर्मोडायनेमिक कन्वर्जन है। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखा है दिस मीन्स, इसका ये मीनिंग है that energy cannot be created. This is the statement of the thermodynamic. Energy cannot be created और destroyed. एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, और ना ही गाइस हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉयड कर सकते हैं। only it can however be transferred from one form, one location to another, and converted one form to another form of energy. मैं आप लोगों को बहुत ही सीधी सी लैंग्वेज में समझा देता हूं। इन्होंने ये बात बोला है, अगर आप किसी भी सिस्टम को, कहने का ये मीनिंग है कि अगर आप किसी भी सिस्टम को हीट देते हैं, सपोज ये कोई सिस्टम है, अगर आप इसको हीट देते हैं, तो तभी जो है, अगर आपने क्या किया, इसको हीट दिया, हीट यहाँ से अगर आपने इसको दिया, तो ये हीट कभी भी जो है ये कुछ एब्जॉर्ब करेगा, कुछ हीट को ये क्या कर देता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। मतलब हीट को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब हो गया कि हीट को इकाई में कन्वर्ट कर रहा है, वर्क में कन्वर्ट कर सकता है। हीट या एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर सकता है, या वर्क को इकाई में कन्वर्ट कर सकता है, एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता है। हीट का मतलब एक तरीके से क्या हो गया, एनर्जी से ही लेना देना है। हीट का मीनिंग एनर्जी से ही लेना देना है। तो कहने का ये मीनिंग है कि सर हीट को एक फॉर्म से हम लोग दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, और दूसरे फॉर्म से, ठीक है ना, इस तरीके से हम लोग इसमें कन्वर्जन करते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि चलिए आइए कुछ बेसिक सी बातें लेके इसके बारे में समझते हैं। ठीक है ना। आइए कुछ बेसिक सी चीजें लेके इसके बारे में समझते हैं। तो गाइस, हमारे पास क्या है, मेन बात ये है। ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि आप सपोज, मैं आपको बता दूं, आपने कि कोई गाड़ी का इंजन देखा होगा। इंजन को आप क्या करते हो, इंजन को आपने क्या किया, ठीक है ना, इंजन को आप लोगों ने हीट ट्रांसफर किया, और जैसे आपने उसमें पेट्रोल भरा, और उसने, गाड़ी ने क्या किया, चलना स्टार्ट कर दिया। चलना स्टार्ट किया, तो कहने का मतलब है आपने गाड़ी को हीट दी, गाड़ी को हीट दी, गाड़ी को आपने क्या किया, हीट दिया, और हीट ने काय में, वर्क में कन्वर्ट कर दिया। आपके पास कोई, ठीक है ना, स्लीपिंग फैन है। स्लीपिंग फैन तो आप लोगों ने घरों में देखा होगा। स्लीपिंग फैन इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, उसको आप हीट देते हो, एनर्जी देते हो, वो क्या करता है, घूमना शुरू कर देता है। घूमने का मतलब है कि वो वर्क डन में कन्वर्ट हो रहा है। तो कहने का मतलब है उस सिस्टम में मैंने ना तो हीट को जनरेट किया है, और ना ही उस सिस्टम से मैंने हीट को डिस्ट्रॉय किया है। ओनली सिस्टम को मैंने हीट दिया, और उस हीट को उसने काय में कन्वर्ट कर दिया है, वर्क में कन्वर्ट कर दिया है ना।
अब जैसे आपने घरों में हीटर देखा होगा, बच्चा आप लोग क्या करते हैं, उसको हीट ट्रांसफर करते हैं। जब हीट ट्रांसफर करेंगे तो हीट ट्रांसफर करने के बाद वो क्या करता है, गर्मी देना शुरू कर देता है। क्या वो एनर्जी डिस्ट्रॉय हुई? क्या नहीं सर, उसने तो गर्मी दिया तो वर्क में कन्वर्ट कर दिया ना। तो हम लोग यहाँ पे जो है हीटर का भी एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है ना। ये एग्जांपल भी हम लोग ले सकते हैं। सर हीटर क्या करता है, हम उसको जो है प्लग से ज्वाइन करते हैं, प्लग से हम लोग उसको ज्वाइन करते हैं और वो यहाँ से क्या करता है, हम लोगों को हीट ट्रांसफर करना शुरू कर देता है, हीट ट्रांसफर करना शुरू कर देता है। तो सर वो भी क्या है, एक तरीके से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को फॉलो कर रहा है। सो स्टूडेंट, मैं ये कहना चाहूंगा, नेचर में ज्यादा से ज्यादा चीजें हमेशा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को फॉलो करती हैं, हमेशा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक को ही क्या करती है, फॉलो करती है, ठीक है ना। तो चलिए, मुझे लगता है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। ओके, तो ठीक है, हमारे पास एक और एग्जांपल हम लोग चाहें तो ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए एक और एग्जांपल हम लोग यहाँ पे लेना चाहेंगे कि यहाँ पे मैंने जैसे कि आपको ड्रॉ करके लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं टू हेल्प, एक और एग्जांपल, इंपॉर्टेंट सी बात यहाँ पे ये वाला एग्जांपल है। टू हेल्प यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ फर्स्ट लॉ, मीनिंग ऑफ फर्स्ट लॉ को समझने के लिए हमें ये बात हेल्प दिलाएगी। वी कैन टेक ए कॉमन एग्जांपल ऑफ हीट इंजन, हम हीट इंजन के एग्जांपल को ले सकते हैं। हीट इंजन क्या है? हीट इंजन, द थर्मल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, मतलब आपने उसको एनर्जी दी और उसने क्या कर दिया, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। कोई भी एनर्जी जो है, हीट इंजन जो होता है, एक एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी भी एक तरीके से एनर्जी है, और वाइस वर्सा। या तो वो क्या कर रहा है, थर्मल एनर्जी को, यहाँ पे देखिए मैं लिख देता हूँ, थर्मल एनर्जी को, या तो आप ये कहेंगे सर वो थर्मल एनर्जी को काय में कन्वर्ट कर रहा है, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है ना। मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, और यह मैकेनिकल एनर्जी को काय में कन्वर्ट कर रहा है, थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो सिस्टम में ना तो हमने हीट को दिया है, और सर नहीं हीट को जो है हमने जनरेट किया, ओनली सॉरी, हीट को जनरेट नहीं किया है, ओनली हमने सिस्टम को क्या किया गाइस, हीट को प्रोवाइड करवाया है, ठीक है ना। तो एक जाहिर सी बात है, जो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और, ठीक है ना। ओके, अब देखिए मेन बात तो सर यहाँ पे ये है कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक है, इसका हमें जो है एक एग्जांपल हमारे पास पढ़ना होता है, हमको इसके लिए एक इक्वेशन हमें पढ़नी होती है। तो उसके इक्वेशन के बारे में आइए हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ना। एक डिस्कस कर लेते हैं कि कौन सा जो है, किस तरीके से इक्वेशन में हम लोग यूज करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। देखिए आपको मैं बता देता हूं, सपोज आप कंसीडर करिए कोई हीट इंजन है, मान के चलिए ये कोई आपका एक हीट इंजन है। इस हीट इंजन की एनर्जी को आप ओनली दो टाइप से बढ़ा सकते हैं। मान के चलिए इसकी एनर्जी को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, या तो मैं इसको क्या करूंगा, गर्म कर दूंगा, गर्म कर दूंगा, टेम्परेचर दे दूंगा, ठीक है ना। जब इसको मैं टेम्परेचर दूंगा तो मैं ये बोलूंगा ना, प्लस क्यू अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब कराने से, या तो हम लोग क्या कर देंगे, प्लस क्यू अमाउंट ऑफ हीट को क्या करेंगे, इसमें एब्जॉर्ब करेंगे। एब्जॉर्ब कराने से या तो मैं इसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ा सकता हूँ, ठीक है ना। ये तो आपको पता होना चाहिए सर, इसकी एनर्जी कैसे बढ़ेगी, जब आप इसको टेम्परेचर दोगे, जब भी आप इसको टेम्परेचर दोगे तो ये ऑलरेडी इसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। भाई किसी चीज को गर्म करते हो तो वो जाहिर सी बात है गर्म ही होती है, ठंडा तो होगा नहीं। और या एक काम हम लोग क्या करते हैं, इसमें वर्क डन कर देते हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वर्क डन ऑन द सिस्टम, डब्ल्यू ऑन द सिस्टम, डब्ल्यू ऑन द सिस्टम। तो कहने का ये मीनिंग है कि नेचर में ओनली दो ही टाइप के एग्जाम्पल ऐसे हैं, नेचर में ओनली हमारे पास दो ही बातें ऐसी है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, एनर्जी ऑफ, मैं यहाँ पे लिखता हूं, ठीक है ना, या इंटरनल एनर्जी ऑफ, इंटरनल
एनर्जी ऑफ सिस्टम को क्या कर सकता हूं, इंक्रीज कर सकता हूं। हमारे पास नेचर में ओनली दो ही एग्जांपल ऐसे हैं जिसमें मैं इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम को इंक्रीज कर सकता हूं। इसके अलावा मेरे पास कोई भी एग्जांपल नहीं है कि सर मैं जो है यहां से क्या कर पाऊंगा, इनके एनर्जी को इंक्रीज कर पाऊंगा। तो कहने का ये मीनिंग हो गया कि सर यहाँ पे ओनली दो ही एग्जाम्पल ऐसे। क्लियर हुई बात? तो आइए एक सिस्टम को लेके समझते हैं ये सारी कहानी है क्या। ठीक है ना? तो हम लोग जो है एक सिस्टम के बेस पे इसको समझ लेते हैं। ठीक है ना? ओके। तो एक सिस्टम के बेस पे हम लोग इसको पहले समझ लेते हैं कि ये एक्चुअली है क्या। तो देखिए गाइस, सपोज हमारे पास ये कोई एक सिस्टम है और मैं लिखता हूं U1 इसकी क्या है, इंटरनल एनर्जी है। U1 इसकी क्या है, इंटरनल एनर्जी है। U1 इसकी इंटरनल एनर्जी है। इस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को मैंने कहा कि बच्चा दो ही टाइप से बना सकते हैं, या तो मैं इसमें प्लस Q1 अमाउंट ऑफ हीट को क्या कर सकता हूँ, एब्जॉर्ब कर सकता हूँ, है ना। जब ये प्लस Q1 अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो आप जाहिर सी बात है यहाँ पे देखिए तो इसकी इंटरनल एनर्जी U1 प्लस Q होगा, नहीं होगा? हो जाएगा। सर इससे भी होगा। और दूसरी बात मैं आप और भी अगर इसकी एनर्जी अगर फाइनल बढ़ाना चाहता हूं तो मैं डब्ल्यू वर्क डन ऑन द सिस्टम कर देता हूं। तो वर्क डन ऑन द सिस्टम, जब सिस्टम के ऊपर काम होगा तो इसकी इंटरनल एनर्जी भी बढ़ जाएगी। जब भी सिस्टम के ऊपर काम होगा तो इसकी इंटरनल एनर्जी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अब इंटरनल एनर्जी किसके बराबर हुई, ये Q1 ये टोटल होगी इतनी, तो ये किसके बराबर हो जाएगी, फाइनल इंटरनल एनर्जी के बराबर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि सर U1 तो इनिशियल थी, मैंने दो नेचर में ओनली दो ही टाइम है, या तो उसको हीट एब्जॉर्ब करा लो या उसमें वर्क डन कर लो। इसके अलावा कोई भी टाइप हमारे पास नहीं है। तो सर ये दो काम होने के बाद इंटरनल एनर्जी पूरा बढ़ जाएगी। तो इस इक्वेशन को यहाँ पे लिखते हैं, देखिए U2 इज इक्वल टू U1 प्लस Q प्लस W ऐसे लिखूं। तो देखो U2 माइनस U1 इज इक्वल टू क्या लिखूं, Q प्लस W लिखूं। तो U2 माइनस U1 को क्या लिखूं, डेल्टा U, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो Q प्लस W, ये बनेगा नहीं बनेगा? सो गाइस दिस इज द मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, where delta U is equal to change in internal energy, change in internal energy। डेल्टा U का ये मीनिंग होगा कि इंटरनल एनर्जी में जितना चेंज आ रहा है उसको हम लोग बोलते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी। यू क्यू क्या है, हीट है। क्यू इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ हीट। अच्छा अच्छा, एक बात बता, अगर कोई सिस्टम क्यू को एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उसके आगे क्यू की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। अगर कोई सिस्टम हीट को क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है, हीट को रिलीज करने का मतलब हीट को लॉस कर रहा है, तो क्यू की आगे कैसा साइन आएगा, माइनस साइन आएगा। क्लियर हुई बात यहां तक? सो दिस इज द करेक्ट आंसर। आइए इस पूरे इक्वेशन को हम एक न्यूमेरिकल वैल्यू से सीखते हैं, एक न्यूमेरिकल डेटा से समझते हैं कि क्या क्या इसमें है। ठीक है, आइए गाइस जरा हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके, ठीक है ना। तो हम लोग जो है यहाँ पे न्यूमेरिकल हमारे पास ऐसा कुछ है। देखिए, a gas has constant pressure in the system, there is loss of 45 joule of heat। लॉस ऑफ 45 जूल ऑफ हीट यहाँ पे लिखा हुआ है इन द सराउंडिंग, अराउंड सिस्टम। अच्छा, इन द सराउंडिंग, सराउंडिंग से देखो हीट को लॉस कर रहा है इन द सिस्टम एंड 45 जूल ऑफ वर्क। देखिए जाहिर सी बात है कि सर डब्ल्यू की वैल्यू तो इसने दी हुई है कितनी, 450 जूल दी है। अब इस लाइन का मीनिंग थोड़ा सा समझने वाली थी। देयर इज लॉस ऑफ 45 जूल ऑफ हीट।
45 जूल ऑफ हीट को कौन लॉस कर रहा है? सराउंडिंग। लेकिन कौन गेन करेगा? 45 जूल हीट जो है सिस्टम क्या करेगा? गेन करेगा। ध्यान में रखना, ये थोड़ा मैंने अलग टाइप की क्वेश्चन दी थी। 45 जूल ऑफ हीट को कौन गेन करेगा? आप देख रहे हैं कि सर जो है सिस्टम गेन करेगा, सराउंडिंग लॉस करेगा। तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लस 45 जूल हो जाएगी। अब देखिए इक्वेशन हमारे पास ये लगेगा और दिस इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे ये वैल्यू में इसके लिए करेक्ट आंसर ये आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात आप लोगों को नहीं होनी चाहिए, ये बहुत ही सिंपल सी बात मैंने आपको बता दी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक के कुछ हमारे पास लिमिटेशन भी हैं, जिन लिमिटेशन के बारे में हम लोगों को जानना है। आइए सीखते हैं बच्चों की किस टाइप के ये लिमिटेशन है और इनका क्या क्या रोल है हमारे डेली लाइफ में, हमारे एग्जामिनेशन में इनका क्या क्या रोल है। आइए देखते हैं। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होता है? बोला क्यू प्लस टू, ठीक है ना। अगर Q की वैल्यू कांस्टेंट होती है तो सिस्टम कैसा होता है? आप खुद बताइए। सर सिस्टम होता है एडियाबेटिक। तो अगर Q कांस्टेंट है, Q अगर आप जो है जीरो कांस्टेंट रख दोगे तो डेल्टा U किसके बराबर हो जाएगा? W। तो W का मतलब क्या हो गया? वर्क डन। तो कौन सा वर्क डन है? एडियाबेटिक वर्क डन। तो गाइस एडियाबेटिक वर्क डन किसके बराबर होता है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है। जी 2018 में क्वेश्चन आया था। एडियाबेटिक वर्क डन चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है, ठीक है ना। यहां से एक स्टेटमेंट आपको निकल गया। ओके ओके, अब यहाँ पे जरा सा ध्यान से देखिएगा, एक और नई बात हम यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक और टर्म हम लोग यूज करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं W इज इक्वल टू माइनस पी इंटू डेल्टा V होता है। अगर किसी सिस्टम के लिए वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम जीरो होता है तो उसको बोलते हैं आइसोकोरिक। तो उसको बोलते हैं आइसोकोरिक, एक ऐसा सिस्टम जिसमें वॉल्यूम चेंज इन वॉल्यूम की वैल्यू हमेशा जीरो रहती है। तो देखिए जरा ध्यान से, डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। तो देखिए क्या होगा? तो डेल्टा U इज इक्वल टू मैं ऐसे लिख लूं क्या? Q प्लस माइनस पी इंटू डेल्टा V लिख लूं क्या? आप खुद देखिए। यस, तो डेल्टा V अगर मैं लिखता हूं, इफ डेल्टा V इज इक्वल टू जीरो, तो डेल्टा V जीरो होगा तो ये पूरा का पूरा टर्म क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो डेल्टा U की वैल्यू Q के बराबर होगी नहीं होगी? तो आप बोलेंगे Q भी कर देता हूं, तो मैं ऐसा लिख देता हूं एट कांस्टेंट वॉल्यूम डेल्टा V जीरो का मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, change in internal energy of system change in internal energy of system is equal to heat absorbed by the system। ठीक है गाइस, तो यहां से ये स्टेटमेंट आपको जैसा कि मिल रहा है, बहुत ही सिंपल और बेसिक सी बात मैंने आज आप लोगों को थर्मोडायनेमिक में बता दिया है। सो स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। गाइस आगे के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसमें बताएंगे। फिलहाल के लिए स्टूडेंट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और आगे के लिए जो है बेल आइकन दबाइए, और जिससे हम जो भी वीडियो इसमें डालें और आप लोगों को तुरंत उसका नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।